तो क्या हमारा देश ऐसे ही विश्वगुरु बनेगा? 2 दिन पहले एक दुखद न्यूज़ आई। हमारे एक साइंटिस्ट और रिसर्चर डॉक्टर अभिषेक स्वर्णकार, जो कि आईआईएसईआर में कार्यरत थे, उनकी हत्या उनके पड़ोसियों ने ही पीट कर दी। और हत्या की वजह थी पार्किंग विवाद। किसी भी देश के प्रोग्रेस के प्रथम स्तंभ होते हैं उस देश के साइंटिस्ट और रिसर्चर, जिनके बल पर ही देश सुपर पावर बनता है और अपनी स्ट्रेंथ को दुनिया के सामने दिखाता है, चाहे मिलिट्री स्ट्रेंथ हो या फिर इकोनॉमिक स्ट्रेंथ। लेकिन अगर हम अपने साइंटिस्ट और रिसर्चर को सम्मान नहीं देंगे, सुरक्षा नहीं देंगे, उन्हें फैसिलिटी नहीं देंगे या फिर काम करने के लिए प्रॉपर इन्वायरमेंट नहीं देंगे, तो फिर वो देश में काम क्यों करें? उन्हें काम की कमी थोड़ी है, उन्हें काम किसी भी देश में मिल जाएगा। और विदेश में तो उन्हें पैसा भी बहुत मिलेगा और फैसिलिटी भी अच्छी मिलेगी, और वहां पर कम से कम अगर अपमानित भी हुए तो दिल में ये तसल्ली तो रहेगी कि भाई विदेश में थे इसलिए अपमानित होना पड़ा। और सोसाइटी को भी ये सोचना होगा कि क्या उनके रोल मॉडल यही पैसे और पावर की अकड़ पाले हुए लोग होंगे? क्या सोसाइटी भी उन्हीं की तरह बनना चाहते हैं? और अगर ऐसा होगा तो सोसाइटी में अराजकता फैलेगी ही, क्योंकि इनकी तो एक ही सोच होती है कि जैसा हम चाहें वैसा ही हो और दूसरे लोग हमें फॉलो करें। तो अगर आप इनसे संघर्ष नहीं चाहते हैं तो फिर आपको इन्हें सुबह शाम सूर्य नमस्कार करना पड़ेगा, तभी आप अपना काम शांति प्रिय तरीके से कर पाओगे। और शासक वर्ग को भी ये सोचना होगा कि क्या उन्हें इस तरह के लोगों को बढ़ावा देना चाहिए, क्योंकि उनके बढ़ावा देने से ही ये लोग सोसाइटी पर हावी हो जाते हैं और फिर ये कोई रूल रेगुलेशन मानते भी नहीं है, और उस केस में कानून और व्यवस्था को लागू करने वाली संस्थाएं जैसे पुलिस, अदालत और वकील, वो भी इन्हीं के साथ हो जाते हैं। और इसका सबसे ज्यादा नुकसान शांति प्रिय लोगों को उठाना पड़ता है, जो अपनी इंटरेस्ट फील्ड जैसे साहित्य या साइंस में कुछ काम करना चाहते हैं। और फिर ऐसे शांति प्रिय लोग परिस्थितियों की वजह से जब भी मौका मिलेगा तो देश छोड़कर चले जाएंगे। और किसी भी देश के प्रोग्रेस में ऐसे शांति प्रिय लोगों का ही योगदान सबसे ज्यादा होता है। और अगर वो देश छोड़कर चले गए तो ये मान के चलिए कि देश की जो प्रोग्रेस है वो डिक्लाइन होने लगेगी, उसकी इकोनॉमिक पावर भी वीक हो जाएगी और देश में पैसा भी कम हो जाएगा, वो पैसा जिसके बल पे ये कुछ लोग जो है अपनी अकड़ पालते हैं। तो क्लियरली ये जो डायरेक्शन है वो विश्वगुरु बनने की तो डायरेक्शन नहीं है। हमें और शासक वर्ग को इस पर कुछ ना कुछ सोचना जरूर होगा।